2019, 2020 और 2022 ये तीनों वर्ष हमारे देश भारत के साथ साथ विश्व के जितने देश हैं उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। 2019 में पूरे विश्व ने कोविड-19 को देखा, जिससे बहुत ज़्यादा महामारी फैली। उसके बाद 2020 में अफ्रीकन स्वाइन फीवर और अभी 2022 में लंपी स्किन डिजीज। ये तीनों के तीनों जो डिजीज हैं वो विषाणुओं के द्वारा फैले जाने वाले हैं। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में आए हैं, उन्हें जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। ऐसे डिजीज जो किसी भी एनिमल से किसी ह्यूमंस के अंदर आए उसे जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। जब 2020 में 19 में कोरोना वायरस आया, उससे भी पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद अफ्रीकन स्वाइन जो कि 2020 में असम में आया, जो कि अभी भी कुछ वहाँ के पशुओं में, मतलब कि जो स्वाइन है, स्वाइन मतलब सुअर होता है, वहाँ के स्वाइन्स में देखा जाता है। और अभी जो है वो है लंपी स्किन डिजीज। नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार झा आज आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लव टू लर्न में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज, मतलब कि लंपी स्किन डिजीज क्या है, ये कैसे फैलता है, क्या इनकी सिम्टम्स हैं और किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि जूनोसिस क्या होता है। जूनोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, ये जूनोसिस इज ए इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि जूनोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये क्या करता है, डेट जंप फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू दी एनिमल्स, मतलब कि जूनोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो इन्फेक्शियस डिजीज होता है वो किसी एनिमल से किसी ह्यूमंस को हो जाता है, उसी को जूनोसिस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ये पिक्चर देख पा रहे होंगे जिसमें अलग अलग जो एनिमल्स हैं, तो उनसे क्या हुआ, जो सार्स है, कोविड-19 है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा है, वो एक ह्यूमन को सफ़र कर रहे हैं जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। उसी टाइप से जो वाइल्ड लाइफ हंटिंग है उस वजह से HIV एबोला वायरस आया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ये कुछ एनिमल्स हैं जिनसे क्या हुआ, कोविड-19, रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, यहाँ पे है हेंड्रा, निपा वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि किसी भी एक ह्यूमन को सफ़र कर रहे हैं, वो ह्यूमन उससे सफ़र हो रहे हैं। तो ये है जूनोसिस के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल में, यानी कौन कौन से जेनेटिक डिजीज हैं जो कि ह्यूमंस को ज़्यादा सफ़र करवाते हैं। सबसे पहला आपने कोविड-19 जिसके बारे में आप जानते ही हैं, 2 साल लॉकडाउन लगा रहा अच्छे से। उसके बाद एक है बर्ड फ्लू, इसके बाद HIV, इबोला, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स में जो भी आपका हैंड है या फिर आपका पूरा बॉडी पार्ट है उस पर छाले टाइप के गोल गोल टाइप के आपके हाथों पे हो जाते हैं, उसी को मंकी पॉक्स कहा जाता है। रेबीज जो कि किसी भी पशु के काटने से फैलता है। टीवी और ब्रूसेलस। ये था कुछ एग्जाम्पल जो कि जेनेटिक डिजीज का है। आगे हम लोग बात करते हैं जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, ये कि व्हाट इज लंपी स्किन डिजीज, मतलब कि लंपी स्किन डिजीज क्या है। वैसे इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो ये गाँव का जो पिक्चर है, तो ये जो आपको स्पॉट्स दिखाई दे रहा है उसी को लंपी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी गाय वगैरह है या फिर आपका जो कैटल है उसके पूरे बॉडी पे एक टाइप का जैसे पॉक्सेस वगैरह होते हैं उस टाइप से हो जाता है, जो कि इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा इनके लिए घातक सिद्ध हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। लंपी स्किन डिजीज इज कॉज बाय द लंपी स्किन वायरस, यानी कि जो लंपी स्किन डिजीज है वो कॉज किया जाता है जो लंपी स्किन वायरस है उसके द्वारा। ए मेंबर ऑफ द कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि एक मेंबर है कैप्री पॉक्स वायरस का, विद इन दी पॉक्सविराइडिया फैमिली, और जिसका फैमिली है पॉक्सविराइडिया। द सम फैमिली विच कॉज मंकी पॉक्स, जो कि सेम टू सेम बिलोंग करते हैं मंकी पॉक्स की फैमिली से। क्योंकि आप मंकी पॉक्स जब देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है कि आपके हाथों पे या फिर आपकी बॉडी पे जो स्पॉट्स हैं वो आने लग जाते हैं, एक टाइप का छाले टाइप का। उसी टाइप से ये जो पशुएं हैं उनके अंदर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लंपी स्किन डिजीज है वो मोस्टली जो हमारे बुल्स वगैरह है, जो हमारी काऊ है, उनमें देखा गया है इन कंपैरिजन टू बफेलो। रीज़न क्या है कि जो बफेलो है उसका जो मतलब कि कहें रेट है, यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है,
तो वो उस कंपेरिजन टू जो काऊ वगैरह है उससे ज़्यादा है, इम्यूनिटी पावर जो भी बफेलो है उसका ज़्यादा है। उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं इस वजह से, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। आउटब्रेक आर यूजुअली सीजनल ड्यूरिंग रेन्स। ये जो है इसका आउटब्रेक होता है किस सीजन में होता है, ज़्यादा रेन्स की वजह से हुआ है, जिसके द्वारा ये फैलाया गया है मॉस्किटो, इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड टिक्स। मीन्स आउटब्रेक्स आर यूजुअली सीजनल ड्यूरिंग रेन्स बाय मॉस्किटोज, इंसेक्ट, फ्लाइज एंड टिक्स। नेक्स्ट है इट इज द स्प्रेडिंग आउट ड्यू टू चेंज इन द विंड वेलोसिटी। ये क्यों फैला है, क्यों स्प्रेडिंग आउट हुआ है, ये जो भी विंड वेलोसिटी है उसमें चेंज होने की वजह से, ठीक है, चेंज इन दी विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि एक क्लाइमेट चेंज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें विंड वेलोसिटी होता है और जो भी डायरेक्शन है वो चेंज होता है। नेक्स्ट क्या है, दी मोर्बिडिटी रेट। जो मोर्बिडिटी रेट है एलएचडी में वो है 10 से 20% और जो मोर्टेलिटी रेट है वो है 5%। ये आप देख पा रहे होंगे, ये लम्प्स हैं, यही आपको बहुत सारी गायों में देखने को मिलेंगे, आप कहीं पे भी अभी देखेंगे तो ये एक लंपी वायरस है। यूजुअली हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग थिन स्किन यूरोपियन कैटल ब्रीड मोर सक्सेप्टिबल टू द डिजीज। यानी कि दोस्तों जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग जो गाय हैं, स्किन जिनका थिन स्किन है, यूरोपियन कैटल ब्रीड हैं, वो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कंपेयर टू द इंडिजीनियस ब्रीड, इन कंपेरिजन टू जो इंडिजीनियस ब्रीड है उनके कंपेरिजन में। द इंक्यूबेशन पीरियड इन एनिमल वेरी बिटवीन 4 and 7 डेज। जो इंक्यूबेशन पीरियड है इन एनिमल में वो देखा गया है 4 से 7 दिन, लेकिन कई बार ये आपको 5 वीक तक भी पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके और कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं इस डिजीज को। सबसे पहले है नोड्यूल्स डेट डेवलप ऑन द स्किन ऑफ कैटल एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, नोड्यूल्स, जैसे लम्प्स मैं बता रहा था, आप ये देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे आपको धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, देखिए यही वो नोड्यूल्स हैं जो कि इन पशुओं में दिखाई देने को मिल रहा है आपको। देखिए जिनको मैं राउंड कर रहा हूँ, तो यही सब इन डिजीज के अंदर दिखता है, जो भी हमारे कैटल्स हैं उनके ऊपर। आगे है हमारा नेसल डिस्चार्ज। नेसल डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि जो भी पशुएं हैं उनके नाक से पानी आने लग जाता है। साथ में आई डिस्चार्ज, जो आई का कलर है वो रेड हो जाएगा, आंख से पानी रेगुलर आना, ये इसका एक सिम्टम है। सफरिंग बाय हाई फीवर विद लो मिल्क प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो पशुएं होती हैं उनको हाई फीवर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको बुखार हो जाता है, साथ में जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो गाय हैं अपने जो दूध देने की क्षमता है उसको डिक्रीज कर देती है, मतलब कि लो मिल्क प्रोडक्शन जिस वजह से होता है। लंप डेवलप अराउंड 10 to 15 mm इन साइज। जो ये लंप्स दिखाई दे रहे हैं इनका साइज कितना है, वो है आपका 10 mm से लेके 15 mm के साइज में ऑन दी बॉडी। ड्यू टू लंप देयर इज हाई पेन इन नेक एंड हेड एरिया। जो इनका हेड एरिया है इसमें और जिनका जो नेक एरिया है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे नेक एरिया है, इन लम्प्स की वजह से उनके नेक एरिया में और इनका जो हेड एरिया है उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है। आगे है कि कौन कौन से हम लोग मेजर यानी कि कर सकते हैं जिससे हम लोग इस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। वैसे इसका अभी कोई वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन हम लोग कुछ चीज़ें कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल सेपरेट दी सस्पेक्टेड केस फ्रॉम रेस्ट ऑफ हर्ड। यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हो सके तो सेपरेट कर देंगे उस सस्पेक्टेड केस को जो कि लंपी वायरस डिजीज से ग्रसित है, उसको जो भी अदर एनिमल्स है उनसे दूर कर देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इफ़ पॉसिबल सेपरेट रेस्ट ऑफ एनिमल फ्रॉम नेबरिंग हर्ड। यानी हर एक, पहले मैंने आपको बताया जितने भी एनिमल्स हैं जो कि सस्पेक्टेड है इस डिजीज से, उनको अन्य जो भी हमारे हर्ड है उनसे दूर कर देंगे बाय फीडिंग देम ऑन द फार्म अवॉइडिंग ग्रेजिंग। और उनको फीडिंग वगैरह भी अलग से देंगे इन कंपैरिजन टू जब हम ग्रेजिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोग को साथ में नहीं करना है, उनको अलग से कैटल वगैरह को फीड वगैरह देना है। डिसइंफेक्टेंट योर्स हैंड शूज एंड आउटफिट यूजिंग एनी कॉमन डिसइंफेक्टेंट। यानी कि अपने जो हाथ पैर हैं उनको आप स्वच्छ रखिए, जैसे हम लोग सैनिटाइज वगैरह करते थे तो उसका यूज कीजिए, इसमें आपका है। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट है आपका, कोई भी मटेरियल है यूज करते हैं आप किसी भी होल्डिंग में,
तो उसको भी आप डिसइंफेक्टेंट कीजिए, मतलब कि उसको आप सैनिटाइज कीजिए। तो इससे जो भी है हम लोग इस डिजीज को फैलने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को किसी भी टाइप का डाउट है तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लव टू लर्न को। और यदि आप इस पीडीएफ का लेक्चर लेना इस लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन दोनों का लिंक है, वहाँ से जाइए आप इस लिंक पे क्लिक करना और उसके बाद आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से आपको ईजिली इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आप पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे गगन झा 09NOV मेरा आईडी है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।